हेलो दोस्तों, नमस्कार। यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बकरी या भैंस दोनों में किसका पालन करना चाहिए, किसमें कितना लागत लगता है और किसमें कितना फायदा होता है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप दोस्तों को फुल डिटेल में देने वाले हैं। अब दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, भैंस पालन किया जाता है दूध उत्पादन के लिए और बकरी पालन किया जाता है मांस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भैंस पालन के बारे में। अगर एक भैंस आप खरीदने जाते हैं और भैंस अच्छी क्वालिटी की है, यानी 3.5 लीटर या 4 लीटर दूध देती है, तो उसका जो कीमत होता है 70 या 80 हजार के आसपास होता है। बात करें डेयरी फार्म की, अगर डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, आप बड़ा फार्म खोलना चाहते हैं भैंस का, कम से कम 10 भैंस भी रखते हैं, तो जो उसमें आपका कीमत लगने वाला है कम से कम 8 लाख रुपया लगने वाला है। उसी भैंस को आप चराना चाहते हैं, यानी भैंस को ग्रेजिंग पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जगह जो चाहिए बहुत बड़ा चाहिए। भैंस को रखने के लिए अगर डेयरी फार्म बनाते हैं, उसका भी एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। वही बात करें बकरी पालन के बारे में, अगर एक बकरी आप खरीदने जाते हैं तो मात्र 4,000 के आसपास देसी ब्लैक बंगाल बकरी बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी का फार्म खोलना चाहते हैं, 20 बकरी खरीदना चाहते हैं, तो 20 बकरी में जो आपका लागत लगने वाला है मात्र 80 हजार के आसपास में आपको 20 बकरियां बहुत आसानी से मिल सकती हैं। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो बकरी के लिए जो शेड बनता है बहुत छोटा बनता है। वहीं भैंस का अगर शेड बनाना होता है तो बहुत बड़ा साइज में, बहुत बड़ा एरिया में बनाना पड़ता है। बकरी को अगर आप ग्रेजिंग कराना चाहते हैं, बकरी को चराना चाहते हैं, तो चराई का जो एरिया है बहुत छोटे एरिया में भी बकरी को आप बहुत आसानी से चरा सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा आता है पैसों का। अगर पैसा आपके पास उतना नहीं है, 8 लाख या 10 लाख, तो आप डेयरी फार्म नहीं खोल सकते हैं। अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का फार्म आप खोलना चाहते हैं, मात्र 1 लाख रुपया भी आपके पास है, तो बहुत आसानी से बकरी पालन की शुरुआत आप कर सकते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो एक भैंस के पैसे में आप बकरी फार्म खोल सकते हैं, बकरी फार्म चला सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। 10 भैंस अगर आप रखते हैं या 20 बकरी रखते हैं, तो दोनों में प्रॉफिट का जो मार्जिन होने वाला है कितना होने वाला है, किसमें कितना फायदा है, किसमें कितना नुकसान है, इसकी जानकारी अब हम आप दोस्तों को इस वीडियो में देने वाले हैं। डेयरी फार्म अगर आप खोलते हैं, 70 या 80 हजार की भैंस खरीदते हैं, तो जो भैंस की दूध की क्षमता होने वाली है एक टाइम का 3 लीटर, 3.5 लीटर या 4 लीटर के आसपास ही होने वाला है। एक भैंस के दोनों टाइम की दूध की बात करें तो मात्र 8 केजी के आसपास ही दूध होने वाला है। 10 भैंस का दूध का 8-8 केजी को कैलकुलेट करते हैं तो 80 किलो दूध पर डे का होता है। बात करें 1 केजी दूध की कीमत की, तो बहुत से वीडियो में मैं बता चुका हूं। मैं सारण जिले छपरा बिहार से हूं और जो मैं दूध का रेट बताने वाला हूं, सारण जिला छपरा बिहार का ही बताने वाला हूं। सारण जिला छपरा बिहार में जो दूध का रेट है मात्र 40 रुपये पर केजी है, यानी 1 केजी का 40 रुपया ही मिलता है। ये जो मैं आप दोस्तों को रेट बताया हूँ गाँव के एरिए का रेट है। जो गाँव में भैंस पालन करते हैं उनका दूध 40 रुपये पर केजी ही बिकता है। हो सकता है जो गाँव में नहीं बल्कि शहर में रहते हैं, यानी टाउन एरिया में जो रहते हैं, 50 रुपये पर केजी भी बिकता होगा। अब बात करते हैं दूध की कीमत की। अगर 80 केजी पर डे आपको दूध मिलता है 10 भैंस से, तो इसका जो कीमत होता है कितना होता है। 10 भैंस के दोनों टाइम के दूध को जोड़ते हैं तो 80 केजी होता है। 80 केजी दूध का जो कीमत होता है 40 रुपये पर केजी से 3200 रुपया होता है। अब बात करते हैं एक भैंस के ऊपर एक दिन का जो खर्च आता है कितना आता है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे का एक भैंस पे 4 केजी चोकर लगने वाला है। यानी एक टाइम भैंस को अगर खिलाते हैं तो 2 केजी चोकर बहुत आसानी से लग जाता है। दोनों टाइम सिर्फ चोकर से ही आप खिलाते हैं तो 4 केजी पर डे का एक भैंस के ऊपर आपका लगने वाला है। जो इसका कीमत लगने वाला है 30 दूना 60 और 60 दूना 120, यानी 120 रुपया पर डे का एक भैंस पे आपका खर्चा होने वाला है चोकर का। बात करें एक भैंस से प्रॉफिट की, तो 1 लीटर दूध का 40 रुपया और 4 लीटर दूध का 160 रुपया और 8 लीटर दूध का 320 रुपया पर डे का होता है। 4 केजी पर डे जो भैंस चोकर खाती है उसको अलग से दाना नहीं खिलाया जाता है। अगर आपके पास खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में है तो इस खर्चे को कम करके 100 रुपया किया जा सकता है, यानी पर डे का खर्चा एक भैंस का 100 रुपया तक हो सकता है। अब बात करते हैं जब कोई भी भैंस बच्चा देती है तो कितने दिनों तक लगातार वो दूध देते रहती है। तो ज़्यादातर यही देखा गया है 6 से 7 महीना तक भैंस लगती है, यानी दूध देती रहती है, और 6-7 महीने के बाद भैंस दूध देना बंद कर देती है। कोई भी भैंस बच्चा देती है तो 1 महीना से लेकर 7 महीना तक लगातार 4 लीटर दूध नहीं देती है। वो लास्ट में धीरे धीरे जाकर दूध कम कर देती है, यानी कि 3 लीटर, 3.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर तक चली जाती है। यानी कि एक टाइम का 2 लीटर
और दोनों टाइम का मिलाकर 4 लीटर, यानी 8 लीटर के जगह पर मात्र 4 लीटर ही दूध दे पाती है 7वां महीना पूरा होते होते। पर डे के 8 लीटर के हिसाब से हम 7 महीना का नहीं बल्कि 6 महीने की कीमत को कैलकुलेट करते हैं कि कितना होता है। एक भैंस अगर 8 लीटर पर डे दूध देती है तो 6 महीने के जो दूध का जो कीमत होता है 5700-600 रुपया होता है। अब बात करते हैं एक भैंस को 7 महीना खिलाने में जो हमारा खर्चा आने वाला है कितना आने वाला है। एक भैंस पर डे 120 रुपया खा रही है, जो 30 दिन का हम कीमत जोड़ते हैं तो 3600 रुपया होता है। वही 7 महीना का कीमत जोड़ते हैं तो 25,200 रुपया होता है। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, कोई भी भैंस बच्चा देती है तभी दूध देती है। 5 महीना या 6 महीना भैंस को खाली खिलाना पड़ता है, उसके बाद फिर भैंस बच्चा देती है और भैंस से हम दूध निकालते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 साल अगर आप भैंस को खिलाते हैं तो 7 महीना या 6 महीना भैंस से दूध ले पाते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो 1 साल तक यानी 12 महीना भैंस को आप खिलाते हैं तो 6 या 7 महीना आप भैंस से दूध ले पाते हैं। तो जो आप भैंस को खिला रहे हैं, भैंस को खिलाने में जो 12 महीना का खर्च होता है उसको कैलकुलेट करना होगा। 1 साल का एक भैंस का जो खर्च हम जोड़ते हैं तो 43,200 रुपया होता है। अब बात करते हैं एक भैंस से 1 साल के अंदर अंदर में प्रॉफिट कितना होता है कोई भी भैंस पालक। एक भैंस का 1 साल तक अगर पालन आप करते हैं तो जो उससे प्रॉफिट आपका होने वाला है 57,600 रुपया होता है। 57,600 रुपये में से 43,200 रुपया अगर भैंस के खर्चे में हम निकाल देते हैं, 1 साल का खर्च जो भैंस में लगता है, तो जो हमारा मुनाफा प्रॉफिट बचता है मात्र 14,400 का प्रॉफिट एक भैंस से 1 साल में किसी भी भैंस पालक को होता है। भैंस की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी तो 1 साल में एक भैंस से 20,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है 10,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, और उससे क्वालिटी खराब हो तो हो सकता है बराबर भी हो सकता है, और उससे भी क्वालिटी खराब हो तो भैंस पालक को घाटा भी लग सकता है। यही वह कारण है जिसके कारण से भैंस का पालन आज के ज़माने में बहुत कम किया जा रहा है गाँव में, क्योंकि जो दूध का कीमत है बहुत कम है और जो खर्चा लग रहा है भैंस में ज़्यादा लग रहा है। पुराने जमाने में जो भैंस पालन किया करते थे उनके पास पर्याप्त मात्रा में जगह खाली होता था और भैंस को ग्रेजिंग के लिए नहीं चराने के लिए लोग ले जाते थे, और जो चोकर का खर्चा होता था उनको नहीं लगता था। आज के ज़माने में उस प्रकार का जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण मजबूरी हो गया है, लोग चोकर से खिला रहे हैं। चोकर से खिलाने की वजह से जो खर्चा आ रहा है भैंस पे ज़्यादा आ रहा है। बात करें बीमारियों के बारे में तो भैंस में बकरी की अपेक्षा ज़्यादा बीमारियां होती है और उनका तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब होता है। वही बकरियां हैं जिनका तबीयत बहुत कम खराब होता है, और बकरियों के मेडिसिन में जो खर्च आता है बहुत कम आता है। वही अगर भैंस बीमार पड़े तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर भैंस की मोर्टेलिटी हो जाए, भैंस मर जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान जो होते हैं किसान उनका हो जाता है। अगर बकरी बीमार पड़ती है तो जो बकरी पालक हैं वह समझ जाते हैं कि इलाज के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है या इसका हालत खराब है, तो उसको बहुत जल्द बेच देते हैं, आधा कीमत उसका निकल जाता है। बकरी पालक का ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं अगर एक बकरी का पालन आप करते हैं तो 1 साल में एक बकरी आपको कितना इनकम देती है। जैसा कि बहुत से वीडियो में मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ, 14 महीने में बकरी 2 बार बच्चा देती है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन आप करते हैं तो एक देसी बकरी 2 या 3 या 4 बच्चे भी देने की क्षमता रखती है। एक बार में 2 बच्चे को अगर हम जोड़ते हैं तो 14 महीने के अंदर अंदर 4 बच्चे आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। बात करें 1 साल के अंदर एक बकरी से प्रॉफिट की तो 5 महीना पेट में और 7 महीना बाहर, 1 साल पूरा होते होते आपको 2 बच्चे बिल्कुल तैयार मिलेंगे। देसी ब्लैक बंगाल बकरी के 7 महीने के बच्चे को अगर आप बेचते हैं तो 5 या 6 हजार में एक बच्चा आपका बहुत आसानी से बिक जाता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो एक बकरी से 1 साल में 10,000 का प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोई कोई देसी ब्लैक बंगाल बकरी है जो बराबर 3 बच्चा देती है। अगर 3 बच्चा देती है तो जाहिर सी बात है एक बच्चा अगर 5,000 में भी बेचते हैं तो 3 बच्चे का जो कीमत होता है 15,000 रुपया होता है। यानी एक बकरी आपको साल का 15 से 18,000 रुपये तक दे सकती है। अब बात करते हैं एक बकरी पे एक दिन का खर्च कितना आता है। अगर बकरी को आप चराई पे रखते हैं तो मात्र 5 रुपये के खर्च में आप बकरी पालन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर बकरी को आप चराना नहीं चाहते, सिर्फ इंस्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं, तो भी 5 रुपये के खर्चे में बकरी पालन आप कर सकते हैं। एक बकरी को मात्र 5 रुपये में पाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपने खेतों में भरपूर मात्रा में हरे चारे की व्यवस्था करनी होगी। अगर बकरी को आप फुल इंस्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं और थोड़ा बहुत खेतों में आपके हरे चारे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आपका जो खर्चा है ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जो उसमें दाने का खर्चा बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हरा चारा भरपूर मात्रा में आप बकरी को नहीं खिलाते हैं तो जो दाना का मात्रा है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 रुपये पर डे का भी खर्चा आ सकता है। बकरी पालन सिर्फ चराई पे या सेमी इंस्टॉल फीड या फुल इंस्टॉल फीड
तीनों तरीकों में अगर आपके पास खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में है तो मात्र 5 रुपये में आप बकरी पालन कर सकते हैं। यानी कि एक बकरी पे एक दिन का जो खर्च आने वाला है मात्र 5 रुपये ही आने वाला है। यह जो 5 रुपये एक बकरी पे आपका खर्च होने वाला है, या तो थोड़ा बहुत चोकर यानी 50-100 ग्राम चोकर पर डे का आप खिलाते हैं एक बकरी को तो लगेगा, या तो 100 ग्राम दाना खिलाते हैं तो लगेगा। यानी मिला जुलाकर 5 या 6 रुपये में एक बकरी का पालन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बकरी फार्म खोलना चाहते हैं और 20 बकरी खरीदना चाहते हैं तो मात्र 80,000 के नीचे में आपको 20 बकरी देसी ब्लैक बंगाल बकरी बहुत आसानी से मिल सकती है। अब बात करते हैं बकरी के शेड को बनाने का, तो मात्र 20,000 रुपये में 20 बकरियों को रखने के लिए या उसके बच्चे को रखने के लिए बहुत आसानी से बकरी का शेड आप बना सकते हैं। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो एक भैंस के पैसे में आप 20 बकरियां खरीद सकते हैं और बकरी फार्म चला सकते हैं। अब बात करते हैं 20 बकरी का पालन अगर आप करते हैं तो एक साल में जो उसमें प्रॉफिट होने वाला है कितना होने वाला है। जैसा कि पीछे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ, एक बकरी से एक साल का 10,000 का इनकम होता है, तो 20 बकरी से जाहिर सी बात है 2 लाख के आसपास आपको बहुत आसानी से इनकम हो जाएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर बकरिया की क्वालिटी अच्छी हो तो। और आप बकरियों का देखभाल और उसके बच्चे का देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको इससे ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। अब बात करते हैं बकरी के खर्चे का। अगर एक बकरी पे 5 रुपया पर डे का खर्च होता है तो 20 बकरी का एक महीने का जो खर्च होता है 3,000 रुपया होता है। एक साल का 20 बकरी में जो खर्च होता है उसकी कीमत को जब कैलकुलेट करते हैं तो एक साल का जो खर्चा आता है 36,000 रुपए के आसपास आता है। अब बात करते हैं शुद्ध मुनाफे की। 36,000 रुपया 2 लाख में से हम निकाल देते हैं तो 1,74,000 रुपया का प्रॉफिट आपको एक साल में 20 बकरी से होता है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए आपके पास भैंस पालन के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्रेजिंग के लिए जगह नहीं है या आपके खेतों में भरपूर मात्रा में हरा चारा की व्यवस्था नहीं है तो बकरी पालन भैंस पालन से बेस्ट है हमारे हिसाब से। आप दोस्तों की क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अब बात करते हैं कोई भी भैंस पालक अगर एक भैंस का पालन करते हैं तो उनको एक साल के अंदर अंदर कितना का प्रॉफिट होता है। जैसा कि पीछे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ, एक भैंस का पालन एक साल तक करते हैं तो मात्र 14,400 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी शुद्ध मुनाफा होता है। कोई भी भैंस पालक अगर एक भैंस का पालन करते हैं और जो उसका गोबर होता है उसका सही इस्तेमाल करते हैं, यानी उसका जो चिपरी होता है या गोहरा होता है, बिहार में चिपरी गोहरा बोलते हैं, उसको तैयार करके उससे अगर खाना बनाते हैं तो साल का 12,000 रुपये का प्रॉफिट और कमाया जा सकता है। जो खाना बनाने में गैस का इस्तेमाल होता है और महीने का 1,000 या 1,200 रुपया देना पड़ता है, वह पैसा बच जाता है अगर आप उपले का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं तो। लेकिन वहाँ एक समस्या और खड़ा हो जाता है, कोई भी भैंस पालक अगर एक भैंस का पालन करते हैं तो जो दूध होता है उनका एक ही टाइम का बिक पाता है, यानी सुबह का दूध वाला जो लेता है वो लेकर चला जाता है और जो शाम का दूध होता है वो बच जाता है और उस दूध को बच्चे खा जाते हैं। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए कोई भी भैंस पालक एक भैंस का पालन करते हैं तो उनको यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट यही होता है कि शाम का जो दूध होता है वो बच्चे खाते हैं, उसके बदले उनको घर से और पैसा पे करना पड़ता है भैंस को खिलाने के लिए। जैसा कि पीछे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ, एक भैंस 8 केजी पर डे दूध देती है तो जो कीमत होता है दूध का 57,600 रुपया होता है। वही बात करें एक टाइम का दूध का तो 4 केजी पर डे का दूध होता है, उसका जो कीमत होता है 28,800 रुपया होता है। बात करें भैंस के खर्चे में तो एक भैंस में साल का 36,000 रुपया का खर्च होता है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए वैसे भैंस पालक जो एक भैंस का पालन करते हैं उनको एक साल के अंदर अंदर 7 या 8,000 का नुकसान होता है। वैसे भैंस पालक अगर भैंस के गोबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका उपला नहीं बनाते और खाना नहीं बनाते हैं तो 15 या 20,000 का भी नुकसान उनको साल में होने वाला है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो भैंस पालन से बकरी पालन बेस्ट है। इसमें पैसा भी कम लग रहा है, जगह भी कम लग रहा है और इनकम ही ज्यादा हो रहा है। आज के जमाने में यही वह कारण है कि भैंस पालन नहीं बल्कि बकरी पालन लोग ज्यादा करना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जल्द ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।